नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे मित्रों ने मैसेज किए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 150 से अधिक सिलेक्शन DP एडुकेट चैनल से हुए हैं। अभी भी आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफी लोग इस परिवार से और इस फैमिली से सेलेक्ट हुए हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि प्री तो हो गया है, अब मेंस में क्या होगा, क्योंकि करीब 13-14 साल बाद ये परीक्षा हो रही है और जिस पैटर्न पर ये परीक्षा होगी ये पैटर्न पहली बार होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, GS में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, निबंध में क्या होगा, ये चर्चा करने वाली बातें हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मेंस का बैच कब से चलेगा, कब से कक्षाएं प्रारंभ होंगी, कब से आप पढ़ाएंगे, कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर किताबें तो है नहीं कि ये BEO के लिए किताब है। हाँ, अब बहुत सारे प्रकाशन वाले हैं, वो अपनी मैगजीन निकाल देंगे कि इसको पढ़ लो और मेंस हो गया, ऐसा लेकिन संभव नहीं है। हमको कई सोर्सेज से, कई जगहों से, कई किताबों से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मेंस क्लियर हो पाएगा। आज हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस कैसा है, परीक्षा का पैटर्न क्या है और हमारी रणनीति क्या होगी आपको परीक्षा पास कराने के लिए। इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ इसी परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप क्वालिफाई हुए हैं। जो मेरिट बनेगी वो केवल मुख्य परीक्षा के नंबरों से बनेगी, इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो बस यही मेन परीक्षा है और 6 दिसंबर को ये परीक्षा होने वाली है। एक ही दिन में हो जाएगी, मॉर्निंग में GS हो जाएगा और इवनिंग में हिंदी और निबंध का पेपर हो जाएगा। 309 पोस्टें हैं जो कि आई थी, मुझे लगता है शायद बढ़ी नहीं होंगी, अगर बढ़ी भी होंगी तो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले बता दिया जाएगा, लेकिन हम यही मान चलते हैं कि भी 309 सीटें ही हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात जो आप लोग कह रहे हैं सर कब से पढ़ाएंगे, बैच चलाएंगे, तो 11 अक्टूबर को एग्जाम हो जाए PCS का, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, साथी ऐसे जो एग्जाम दे रहे हैं आप लोगों में से, तो एग्जाम पहले दे लीजिए 11 अक्टूबर का। इसके बाद हम लोग एक नई रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से इस परीक्षा को क्रैक किया जाएगा और अधिकारी बना जाएगा। ठीक है, तो 11 तक थोड़ा सा घर बनाए रखिए, अपने स्तर से जो भी पढ़ सकते हैं उसको पढ़ते रहिए। बाकी 11 के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए हम अपनी अलग अलग रणनीति बनाएंगे, क्योंकि दोनों की परीक्षा का पैटर्न अलग है, GS भी दोनों का अलग है और हिंदी भी दोनों की अलग है। ठीक है, कुछ चीजें समान है लेकिन मैक्सिमम चीजें दोनों परीक्षाओं की अलग हैं। तो RO की तैयारी अलग होगी और BEO की तैयारी अलग होगी, दोनों के अलग बैच बनेंगे, दोनों की अलग रणनीति होगी। BEO की परीक्षा 6 दिसंबर को है, RO की परीक्षा 22 दिसंबर को है, तो उसी हिसाब से जितना जिस परीक्षा में टाइम बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग रणनीति बनाई जाएगी। आज हम चर्चा कर लेते हैं कि जो खंड शिक्षा अधिकारी उसकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। ठीक है, देखिए सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें वही सारे पोर्शन है, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है, वाणिज्य व्यापार है, पर्यावरण है, ठीक है, खनिज है, कृषि है, ये सारी चीजें हैं। इसका जो पूरा सिलेबस है वो आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको हम समझा दे रहे हैं। तो सिलेबस वही GS का होगा जो परंपरागत होता है, सारे विषय होंगे GS में। ठीक है, यानी कि जो GS का पेपर होगा वो परंपरागत होगा, यानी कि लिखने वाला होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव GS नहीं पूछा जाएगा, जबकि समीक्षा अधिकारी में ऑब्जेक्टिव GS पूछा जाएगा। ठीक है, और जो GS का पेपर होगा वो कुल 200 अंक का होगा। ठीक है, और जो पूरी परीक्षा मुख्य परीक्षा है ये 400 नंबर की होगी। ठीक है, जिसमें 200 नंबर का GS और 200 नंबर की हिंदी होगी। ठीक है, चलिए, और इस पेपर को लिखने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, 2 की बजाय पर 3 घंटे समय मिलेगा और प्रश्नों की संख्या होगी 40। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी 40 प्रश्न आपको करने होंगे। अब 3 घंटे में आप 40 प्रश्न कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये रणनीति भी आपको हम तभी बताएंगे जब हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, आपको पढ़ाना शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या होगा, इसमें 3 खंड होंगे। GS के पेपर में 3 खंड होंगे, खंड A, खंड बा और खंड सा। ठीक है, खंड A में क्या होगा, जो GS के प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 10, यानी कि 10 प्रश्न GS के होंगे जो कि सामान्य उत्तरीय प्रश्न होंगे, और ये एक प्रश्न होगा आपका 10 नंबर का। ठीक है,
एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। तो 10 प्रश्न कितने नंबर के हो गए? कुल 100 नंबर के हो गए। ठीक है, और इनकी जो शब्द सीमा है वो है 125 शब्द, यानी कि 125 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब 2-4 शब्द कम हो सकते हैं, 2-4 ज्यादा हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो 125 शब्दों में हम कैसे एक अच्छा उत्तर लिखें, क्या हम कंटेंट डालें, किस तरीके से स्टार्टिंग करें, किस तरीके से क्वेश्चन का एंड करें, निष्कर्ष लिखें, पैराग्राफ में लिखें कि फ्लो चार्ट में लिखें कि पॉइंट में लिखें, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये कुल अंक हो गए आपके 100। ठीक है, ये देखिए 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। खंड आ हो गया 100 नंबर का। ठीक है, खंड बा में जाइए, यहाँ पर भी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लघुत्तरीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। शब्द सीमा होगी 50 शब्द, यानी कि 50 शब्द में आपको एक आंसर लिखना है। तो कुल अंक हो गए आपके 60 यहाँ पर। ठीक है, 100 और 60 160 नंबर हो गए। खंड सा में आ जाइए, प्रश्नों की संख्या होगी 20। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न सिर्फ 2 नंबर का होगा। 25 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न लिखना होगा। अब 25 शब्द में हम क्या लिखें कि 2 नंबर में से कम 1 या कम से कम 1.5 नंबर हमको मिल जाए, या इतना अच्छा उत्तर लिख दें कि 2 में से 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, वो सब आपको चीजें बताएं कैसे आंसर देना है। तो कुल अंक हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, तो 100, 60 और 40 कितने हो गए? पूरे हो गए आपके 200 नंबर। तो इस प्रकार से जीएस का प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा, आ, बा और सा। ठीक है, सब कुछ लिखने वाला होगा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की होगी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, कैसे अच्छी राइटिंग में, सुंदर सी राइटिंग में अच्छा उत्तर लिखें ताकि एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए और मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन। अब बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी की। ठीक है, जो सामान्य हिंदी होगी वो परंपरागत होगी। ठीक है, ये वाला जो पेपर होगा ये मॉर्निंग आपका होगा और सामान्य हिंदी प्लस निबंध। ठीक है, सामान्य हिंदी के साथ निबंध भी है। ये पूरा पेपर एक ही है। ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी आपकी 100 नंबर की होगी और निबंध भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, पूरे पेपर को लिखने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि हिंदी और निबंध जो कंबाइंड पेपर है वो पूरा 3 घंटे का आपको होगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में क्या पूछा जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको संक्षेपण लिखना है। उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर लिखने हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको लिखनी है और एक उसका जो गद्यांश है उसका उचित आपको शीर्षक लिखना है। ठीक है, ये कितने नंबर के प्रश्न कौन से होंगे ये आपको वही प्रश्न पत्र में लिखे दिखाई देंगे। ठीक है, चूंकि आयोग ने अभी मेंशन नहीं किया इन चीजों को। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा वो होगा लेटर राइटिंग का, पत्र लेखन का। ठीक है, तो जो यहाँ पर पत्र हैं, कुछ ऐसे पत्र हैं जो यहाँ पर समीक्षा अधिकारी में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहां पर हैं, यहाँ नहीं है, और यहाँ है, वहां नहीं है। ठीक है, तो पूरा कंबाइंड आपको लेटर राइटिंग में पढ़ाएंगे, सारे पत्र आपको पढ़ा देंगे। इसमें शासकीय पत्र आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र यानी कि सर्कुलर। ठीक है, जबकि वहां पर आपको अनुस्मारक भी पढ़ना पड़ेगा समीक्षा अधिकारी में, टिप्पण और प्रतिवेदन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों परीक्षाओं में। फिर क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा वाक्यों का अनुवाद। ठीक है, जिसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी में वाक्य दिए जाएंगे उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, और अंग्रेजी में वाक्य दिए जाएंगे उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये भी एक प्रश्न होगा। इसके बाद कुछ हिंदी की व्याकरण होगी, ग्रामर होगी, जिसमें क्या पूछा जाएगा, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, क्षेत्रीय शब्द, विदेशी शब्द, वर्तनी शुद्धि, अर्थबोध, शब्द रूप, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे व लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। जो ये आप पूरा सिलेबस देख रहे हैं ना, ये पूरा सिलेबस पता है किसका है, ये जब यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस की परीक्षा कराता था और जो लोअर मेंस का सिलेबस हुआ करता था वही वाला ये सिलेबस है। शायद जिन लोगों ने दिया होगा उनको याद आ गया होगा कि ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना, ये यूपी पीसीएस लोअर की मेंस परीक्षा का पूरा सिलेबस है। अब चूंकि जो लोअर की परीक्षा होती है वो यूपी पीसीएस ने यूपी ट्रिपल को दे दी है। ठीक है, तो उसने पूरा उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है, प्री भी और मेंस भी। ठीक है, पहले ये लोअर पीसीएस डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था जब लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षा लिया करता था। ठीक है,
2013 में और 15 में जो परीक्षाएं हुई हैं वो इसी पैटर्न पर आयोजित की गई हैं। ठीक है, तो ये आपका है पूरा हिंदी का सिलेबस जो कि आपका 100 नंबर का होगा। इसमें प्रत्येक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, सबका आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल से दिया जाएगा, पूरा कंटेंट होगा, पूरा मटेरियल होगा, वो आपको याद करना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, लेटर वाला पोर्शन है, पहले आपको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, समझाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। फिर कई सारे लेटर आपको लिखे हुए मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में टाइप किए मिलेंगे, और कई सारे आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, और उसका फॉर्मेट होगा, पूरा प्रारूप होगा, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रारूप या फिर एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, प्रत्येक लेटर का अपने लेटर की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसकी संरचना और उसका प्रारूप क्या होगा, उसके 2-3 एग्जाम्पल, और इन पत्रों में आपस में अंतर क्या है, जैसे कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर है, सरकारी पत्र और परिपत्र में क्या अंतर है। ठीक है, कार्यालय आदेश और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है। ठीक है, या परिपत्र और कार्यालय आदेश में क्या अंतर है, ये सभी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका हो गया 100 नंबर का हिंदी वाला पोर्शन। इसी हिंदी में दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा हिंदी निबंध का। ठीक है, और ये भी होगा 100 नंबर का। तो हिंदी कुल मिलाकर के आएगी आपकी 200 नंबर की। ठीक है, 200 हिंदी और 200 आपका जीएस, तो हो जाएगा 400। यहाँ पर जो निबंध लिखने हैं वो आपको 2 निबंध लिखने हैं। शब्द की सीमा होगी 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। निबंध की कक्षाएं बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली हैं। जो समीक्षा अधिकारी में निबंध पूछा जाएगा वहां पर 3 निबंध लिखने होंगे, लेकिन प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर 2 निबंध लिखने हैं, लेकिन प्रत्येक निबंध 700 शब्दों में लिखना है। पीसीएस में भी जो अपर पीसीएस की परीक्षा होती है वहां पर भी 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होगा। ये शब्द कैसे काउंट किए जाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हमने 600 लिखे हैं, 700 लिखे हैं, या 700 शब्दों में पूछा गया आपने 800 लिख दिए या 600 ही लिखे, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर 10-5 शब्द आगे पीछे हो गए तो प्लस माइनस चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं चलता है। इसलिए शब्दों को कैसे काउंट करेंगे, कम शब्दों में कैसे अधिक बातों को लिखें, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, निबंध में हेडिंग पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पैराग्राफ में होना चाहिए कि पॉइंट में होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा हो, प्रस्तावना कैसी हो, डायग्राम बनाए कि ना बनाए, फ्लो चार्ट बनाए कि पॉइंट दें कि मैप बनाए, क्या बताएं, ये सारी चीजों को हम बताएंगे। पूरा निबंध का कक्षाएं विधिवत रूप से चलेंगी, और कई सारे निबंध आपको पूरे ड्राफ्ट किए हुए पूरे पीडीएफ के रूप में टाइप करके हम आपको देंगे। कम से कम 10 से 15 निबंध आपको देंगे हर विषय पर, ताकि आपकी मजबूत पकड़ बन जाए, आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाए, जिससे कि आप उसको अच्छे से लिख सकें। जो निबंध वाला होगा पोर्शन वो 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। ठीक है, प्रत्येक खंड से आपको एक निबंध करना होगा। कुल आपको 6 निबंध दिए जाएंगे। खंड आ में 3 निबंध होंगे, एक साहित्य और संस्कृति से संबंधित होगा, दूसरा राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित होगा, तीसरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं या निदान से संबंधित, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं उनसे संबंधित होगा। तो इसमें तीनों में से आपको एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, और खंड बा में भी पहला पोर्शन होगा विज्ञान पर्यावरण का, दूसरा प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, और तीसरा कृषि उद्योग और व्यापार। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको किसी भी पोर्शन से एक निबंध लिखना होगा, एक खंड आ से और एक खंड बा से। ठीक है, टोटल आपको 2 निबंध लिखने हैं। एक निबंध 50 नंबर का होगा, 2 निबंध आपके 100 नंबर के हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी 400 नंबर की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, कोशिश हम लोग ये करेंगे कि हमारे नंबर कम से कम 300 के आसपास रहें। ठीक है, हमारी कोशिश ये होगी कि आपके दोनों पेपर मिलाकर के 300 या 300 प्लस नंबर आसपास आपके रहें। ठीक है, क्योंकि जो समीक्षा अधिकारी की अभी तक मेरिट जाती रही है, मतलब उसी से अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा तो 13-14 साल बाद हो रही है, इस नए पैटर्न पर हो रही है, तो जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा होती है वो भी 400 नंबर की होती है मुख्य परीक्षा। मेरिट जाती 280, 84, 86 ऐसे जाती है मेरिट। ठीक है, तो हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 300 प्लस नंबर आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा भी उद्देश्य यही होगा, इसलिए हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपके साथ लगेंगे, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, यानी कि पूरा एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा जिसे आपको ज्वाइन करना है, उसमें भाग लेना है और हमारे साथ मिलकर के आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छा मौका दोस्तों अधिकारी बनने का, इसलिए जो भी 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है पूरे जी जान से जुट जाइए, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपने अधिकारी बनने के सपने को साकार कीजिए। हम आपके साथ हैं,
हमेशा थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। बस आप अधिकारी बनकर दिखाएं, हमारा यही सपना है। और जो हमारी 100 अधिकारियों की लिस्ट है उसमें एक नाम आपका भी हो तो ये बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए, इस चैनल के लिए और आप सभी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।